मुझे उत्तर मिला है, लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं है। तो बेटी की बात है, विधानसभा ऐसे सवालों पर चुप रहेगी जो सवाल संविधान नियम जनहित के हैं। सारा आरोप आप ही लगाइएगा सरजू बाबू, सारा आरोप विधानसभा पर, मंत्रिमंडल पर, सरकार पर, सारा आरोप आप ही लगाइएगा। ऐसा नहीं ना हो सकता है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ उसे क्या पहले तो ये बात तय होना चाहिए कि आपके पीछे और सवाल हैं। समय निश्चित है, तीन पूरक पूछने का आपको अधिकार है। आपने 3 से ज्यादा पूरक भी पूछ लिया, उसके बावजूद भी आसन आपके मर्यादा को देखते हुए माननीय मंत्री के पास इसका और विस्तृत आलोचना करने के लिए समय दे दिया ताकि सदन का समय बचे। फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए रामचंद्र जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, संतोषजनक नहीं है। पूछिए पूछिए पूछिए। अच्छा आपका भी पूछेंगे, पूछिए। चलिए रामचंद्र। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर संतोषजनक नहीं है। लातेहार नगर जो क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, वहाँ सर्वे हुआ ही नहीं। और इसके बाद जिसे और दूसरे जगह जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पर, जहाँ सर्वे नहीं हुआ था वहाँ भी उन्होंने 16 के बाद रसीद काटना बंद कर दिए। तो सर, जो पहले जो रसीद कट रहा था मैनुअल, उसी के आधार पर उनको ऑनलाइन करना चाहिए था। तो बाकी वहाँ उन्होंने सर्वे को बंद कर दिया, रसीद काटना बंद कर दिया। तो हमारा कहना है कि रसीद वहाँ कटे और एकदम तथ्यहीन जो आया है आपका उत्तर वो सही नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो पहले से कट रहा था मैनुअल, उसी के आधार पर वहाँ ऑनलाइन रसीद कटे। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा है वह स्पष्ट रूप से हम लोग मैंने स्पष्ट कर दिए। 13/5/2016 को विभागीय पत्रांक 2884 पत्रांक 2074 दिनांक 13/5/2016 के माध्यम से अवैध जमाबंदी गैर मुजरों जमीन पर यदि कहीं हुआ है तो उसको उनके दखल कब्जा का हुकूकनामा के आधार पर या अन्य कई कारणों से यदि उन पर सेटलमेंट है, उनके कागजात हैं, तो उसको देखते हुए इस दोहरी जमाबंदी को बंद करने का आदेश निर्गत हुआ था 2016 को। लेकिन फिर से पुनः मंत्रिमंडल ने दोबारा इस पर विचार करते हुए पत्रांक 2884 दिनांक 10/7/2018 को फिर से एक आदेश निर्गत किए विभागीय स्तर पर, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे अभिलेख जिनका सत्यापन में यदि समय लगता है, उन जमीनों का जिसका सत्यापन हो जाता है तो उसको ऑनलाइन करके उसका जो है ना लगान रसीद निर्गत किया जाए और ये सतत प्रक्रिया के माध्यम से चालू किया जाए। तो इनके क्षेत्र में जो उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र का मामला उठाया, लातेहार के नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों का, जिसमें कुल संदेहास्पद 196 जमाबंदी को पाया गया था। तो इसमें एक प्रक्रिया है महोदय, उसमें से जिसका सत्यापन किया गया, जिसका अभिलेख सही पाया गया, उसमें 21 जमाबंदी को बाध्य पाया गया, जिस कारण से उसका लगान रसीद जो है ना चालू कर दिया गया और उसको ऑनलाइन कर दिया गया। बाकी जो 174 बाकी संदेहास्पद जमाबंदी है, जिसका जो प्रक्रिया है झारखंड भूमि सुधार एक्ट, बिहार भूमि सुधार एक्ट 1950 के 4 सेक्शन के तहत जो है ना उस पर कार्रवाई चल रही है। यदि इसका भी सत्यापन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसका भी लगान रसीद काटा जाएगा। रामचंद्र बाबू। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट कहा गया था कि अभी जो जिसका जिक्र किया 2884 10/7/2018 द्वारा निर्गत लिया गया था, निर्णय लिया गया था। इसमें सब लोगों को रसीद काटना था। जो अवैध जमाबंदी कहीं कुछ हुआ ही नहीं है तो उनको तो सिर्फ काटना था। अब लोग अपने मन से जो मन लगे, जिसको चॉइस वाला लोगों को काट दिए, बाकी लोगों को छोड़ दिए। 175 लोगों का रसीद नहीं काटा गया, जबकि सब पुराना है। वहाँ सर्वे होता तब मानते कि कहीं कोई गलती हुई है, किसी के नाम से आया, तो हुआ ही नहीं। और जो अंचलाधिकारी का जो रिपोर्ट है एकदम गलत है। इसलिए हम चाहेंगे कि तब तक जब तक कोई निर्णय नहीं हो तो तमाम लोगों को जो मैनुअल था उसी के आधार पर रसीद काट दिया जाए। इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें यहाँ से निर्णय भी किया है, उसी बात को तो हम भी कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गैर मौजूदा खास जमीन रहती दावे का मान्यता देने से संबंधित अनूप मुखर्जी भू अर्जन सह विशेष सचिव, ये पूर्व में भी ये बिहार सरकार के समय में 3 सितंबर 1985 में दिशा निर्देश या जमाबंदी से संबंधित निर्देश दिए गए थे। इसी के आलोक में ये राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग 2074 ये रांची दिनांक 13/5/2006 को संदेहास्पद जमाबंदी के अभियान चलाकर जांच करने एवं ससमय प्रभावकारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द करने का निर्देश जारी किया गया। इसी के आलोक में जो गैर मुजरूआ जमीन पर दखल कब्जा जिन्होंने किया है, जिसका लीगल सत्यापन जब तक नहीं होता है तब तक उस पर रोक लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने फिर से एक बार, हमने ये स्पष्ट पढ़ के मैं बता देता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई मतलब विभाग की तरफ से ये नहीं है, जिसमें दिनांक 3/7/2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मत संख्या 18 में अन्याय के रूप में लिए गए निर्णय का संसूचन। मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक विचार उपरांत निर्णय लिया गया कि अवैध संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जांचों उपरांत रद्द करने के संबंध में राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्गत निर्देश पत्रांक 2074 रांची दिनांक 13/5/16 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभियोगों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ठीक है रामचंद्र जी, तो वही बात हम कह रहे, जो पूर्व में लगान रसीद काटना है अध्यक्ष महोदय, तो उसी में तो ठीक है, बात हम कर रहे हैं। एक फिर आदेश माननीय मंत्री जी दे दीजिए। इसमें आगे भी लिखा हुआ है, किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इनका कहना सही है, हम लोग इस मामले को देख लेते हैं। यदि ये आदेश जिस तरीके से ये कह रहे हैं तो हम लोग इसको फिर से शुरू करेंगे, लेकिन ये बात जरूरी है क्योंकि सरकारी जमीन है जिसपे इलीगल कब्जा है, तो उसका सत्यापन उसके आलोक में होना चाहिए। ठीक ठीक अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपके लोग भी तो हैं वहाँ सब गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और जो रहते आ रहे हैं कहीं बाहर से लोग, ध्यान में रख, बाहर से लोग नहीं आए हैं, जो विदेश से आए हैं सब वहीं के लोग हैं, रहते आ रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा था, तो वहाँ इस पर तो ध्यान सरकार को देना है चाहिए। जो यह चूंकि कल्याणकारी सरकार है, इसलिए उनके लिए मंत्री जी सोचें। मंत्री प्रभारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,63,89,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें डॉक्टर नीरज यादव 100 विषयों के कटौती प्रस्ताव का क्रमांक 13 व्यापक है। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करती हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।